नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा हमेशा आप लोगों के पास में कुछ खास और कुछ विशेष जानकारी लेकर के आता हूं। और जब भी ये जानकारी आप लोगों के पास में आती है तो लोगों की आंखें खुल जाती हैं, लोग हैरान हो जाते हैं और कई लोग तो टिप्पणियां भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। जी हाँ, आज फिर से एक और जानकारी मैं आप लोगों के पास में लेकर के आया हूँ। 72 मिनट 72 मिनट्स 72 मिनट में मरेंगे 500 करोड़ लोग। सुनने में हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, कल्पना से परे बात लग रही होगी। कोई कहेगा भैया 1 करोड़ आप बोल सकते थे, 2 करोड़ बोल सकते थे, 3 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ लोग। जी हाँ, इसके बारे में कोई भी टिप्पणी करे उससे पहले मैं एक पुराना वीडियो जो आज से 8 महीने पहले हम लोगों ने बनाया था, ये ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो वही वीडियो है कि 72 मिनट में मरेंगे 300 करोड़ के आसपास, 300 से 500 करोड़ का आंकड़ा। ये एक लाइव सेशन था जो मैंने आज से 8 महीने पहले रखा था। डेट आप इसके अंदर देख रहे हैं, यूट्यूब स्टूडियो में से ये निकाल करके मैं वीडियो आप लोगों के पास में लाया हूं। एक बारी फिर से जब ये टाइटल द इकोनॉमिक्स टाइम के अंदर आया तो मेरे को आप लोगों को बताने की इच्छा जाहिर हुई, आप लोगों तक ये खबर पहुंचाने की मेरे को लगा कि पहुंचनी चाहिए। और ये सच्चाई है, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया बहुत बड़े कोरहाम से गुजरेगी। तो सारा जिक्र करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस बात को जान पाए, समझ पाए कि जो बातें हम निकाल करके, जो रिसर्च, जो रिपोर्ट हम निकाल करके लेकर के आते हैं, ये रिपोर्ट्स जानी मानी रिपोर्ट्स होती हैं, पूर्णतः पुष्टि करी हुई बातें होती हैं और अपने आप में एक सच्चाई बयां कर रही होती हैं। तो भविष्य जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। द डेली मेल के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश होता है और द डेली मेल के अंदर एनी जैकबसन पत्रकार है, बहुत बड़ी पत्रकार है एनी जैकबसन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एनी जैकबसन ने परमाणु संघर्ष के प्रभावों का अध्ययन कर रही हैं वर्षों से। और अब जिस प्रकार से भारत, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, अमेरिका, हूथी, बहुत बड़े बार बार संघर्षवादी समय हम लोगों को दुनिया के अंदर देखने को मिल रहा है। और इस संघर्षवादी समय के अंदर हम लोगों को केवल एक ही बात बार बार सुनने को मिलती है, जिस प्रकार से चाहे वो खोखली हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन धमकियां तो धमकियां होती हैं। पाकिस्तान धमकी दे रहा है हम शाहीन चला देंगे, हम ये मिसाइल चला देंगे, हम ये मिसाइल चला देंगे, परमाणु हम भी रख करके बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा कुछ घटित होता है तो दुनिया के अंदर 500 करोड़ लोग, एक नहीं दो नहीं, केवल 72 मिनट्स के अंदर 500 करोड़ लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सीधे शब्दों में बोलूं तो। और इन्होंने अनुमान लगाया कि 72 मिनट के अंदर 500 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं, जिसके अंदर अगर बचे तो 3 अरब लोग बेहद मुश्किल स्थितियों में, अकल्पनीय कठिनाइयों के अंदर बचे रहेंगे, जिसमें पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा हिमयुग आ जाएगा, चारों ओर धुआं ही धुआं छा जाएगा और इस धुएं के साथ साथ सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ेंगी, आगे भयंकर बीमारियां छा जाएंगी, कृषि खत्म हो जाएगी, जीवन समाप्ति की ओर पहुंच जाएगा। और इसी बात को लेकर के हमारे वैज्ञानिकों ने द डूम्सडे क्लॉक का एक और सेकंड कम कर दिया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब परमाणु युद्ध और भी निकट है और प्राकृतिक घटनाएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि कई मेजर फैक्टर्स होती हैं जो जिनको लेकर के ये सारी बातें करी जाती हैं। तो डायरी ऑफ एसीओ के पॉडकास्ट के साथ में जैकबसन ने कहा कि निकलने वाला घना धुआं महाद्वीपों में फैल जाएगा, जिसके बाद में एक छोटा हिमयुग हमारे सामने निकल करके आएगा। एक बर्फ की मोटी चादर चारों ओर फैलती चली जाएगी और बचे कुचे लोग कुपोषण, महामारियां, बहुत बड़ी बीमारियों का शिकार होते हुए नजर आएंगे। अधिकांश हिस्सा दुनिया का मध्य अक्षांश बर्फ की चादरों से ढका रहेगा। और ये कहिए अयोवा और यूक्रेन जैसी जगह 10-10 साल तक बर्फ में घिरी रह सकती हैं। और ये सारी बातें जिनको हम लोग, मैं ये बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट मेरे सामने है, इनमें इन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। ये युग जिसके अंदर विवरण विषयकता
पुरस्कार विजेता, अगर कोई एक ऐसी रिसर्चर ये बात कहती है तो इसका हम लोगों को कल्पना नहीं लगता है कि अब आगे आने वाला समय ऐसा ही दिखाई दे रहा है। परमाणु बंकर किसी तरीके से दुनिया भर में अरबपतियों ने बहुत सारे परमाणु बंकर बनाए हुए हैं, तो परमाणु बंकर के अंदर चले भी जाएंगे तब भी वहाँ पर बिजली नहीं रहेगी। युद्ध के अंदर बिजली की लाइनें तबाह हो जाएंगी, वो अंदर ही मर जाएंगे, दम घुटने से मर जाएंगे। पूछे जाने के ऊपर उन्होंने कई प्रश्नों के जवाब दिए। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु युद्ध के अंदर एक के बाद एक लगातार इतने सारे विस्फोट होंगे कि जिसके अंदर लगभग 72 मिनट के अंदर ही अंदर 5 अरब लोग मारे जा सकते हैं। तो ये कोई बात हवा में उड़ाने वाली बात नहीं है। एक रिसर्चर जो परमाणु युद्ध के ऊपर ही रिसर्च कर रही हैं और युद्ध के परिदृश्य के रूप में हम लोगों को एनी जैकबसन ये बात बता रही हैं, तो ये बहुत कुछ हम लोगों की भविष्यवाणियों के साथ में मैच करता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर युद्ध हुआ तो घना अंधेरा छा जाएगा। 7 दिन अंधकार वाली बात इसी के साथ रिलेट करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद में हिमयुग वाली बात, जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया था कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ऐसी चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रहा है, बदलता हुआ समय युग परिवर्तन का, जिसके अंदर हिमयुग एक बार फिर से आने वाली संभावना दिखाई देती हैं। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बदल रही है क्योंकि ठंडी शैली के ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, जल तत्व ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो लगातार रिसर्चर और भविष्यवाणियाँ अब एक दूसरे के संदर्भ में एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह काम कर रही हैं और आगे चलती हुई जा रही हैं। पुरस्कार विजेता एनी जैकबसन, महान पत्रकार, जब इस प्रकार की बात को पब्लिश करती है, द इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक इस प्रकार का आर्टिकल पब्लिश होता है, पॉडकास्ट के अंदर बातें बताई जाती हैं, तो इसमें पब्लिक को केवल एक ही बात बोली जाती है कि आगे का भविष्य अंधकार में है। अगर युद्ध हुआ तो वो उसके अंदर होने वाली घटनाएं कल्पना से परे होंगी, क्योंकि 72 मिनटों में 5 अरब लोगों का मर जाना, 500 करोड़ लोगों का मर जाना, ये कल्पना ही लग सकती है आज के समय को देखते हुए। ये तो जब घटित होगा तभी हम इस बात को मान पाएंगे और पुष्टि कर पाएंगे। तो इस प्रकार की घटनाओं से हिरोशिमा और नागासाकी जो आज तक नहीं उभर पाए, आप देखिए कि लगातार एक के बाद में एक परेशानियां उनके अंदर घिरी रहती है, महामारियां घिरी रहती है, डीएनए खराब हो जाती हैं। तो ये कठिनाइयाँ बहुत बड़े बदलाव को जन्म देती हैं। लोग बटन दबाने से पहले सोचते नहीं हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान को उकसाया जा रहा है लगातार, पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है लगातार, दोनों देश आपस में भिड़े हुए हैं। मोदी जी ने आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल उन्होंने फौज को, हमारी आर्मियों को खुली छूट दे दी कि आप जो करना चाहे कर सकते हैं आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। तो ये आगे वाले होने वाले एक बड़े घटना का अंदेशा तो नहीं लग रहा? क्या हकीकत में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हम आगे आने वाली परिस्थितियों को बहुत ही ज़्यादा कठिन रूप में देखेंगे? क्या हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हैं? बस एक सवाल मन के अंदर रह जाता है। बाकी दिखाई वो ही देता है, जिस प्रकार से बम फटने के बाद, जिस प्रकार से विस्फोट होने के बाद काला धुआं दिखाई देता है, उसी प्रकार से हम लोगों को अगर भविष्य के बारे में सोचते हैं आंख बंद करके, तो चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एनी जैकबसन की ये रिपोर्ट आप लोगों को कैसी लगी? कई बार हम खबरें और कई रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। द इकोनॉमिक्स टाइम के अंदर ये पब्लिश हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पत्रकार का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है, जगह मैंने आप लोगों को बता दी है, तो सोर्स ढूंढिए, पढ़िए और रिसर्च करिए। आगे क्या होगा इसके बारे में या तो ऊपर वाले जानते हैं या आने वाला समय। आप और हम तो केवल गणनाएं करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। आज का वीडियो पसंद आया हो तो सभी से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ करके कि चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लोग लिख करके भेजते हैं कि ये आदमी सब्सक्राइब और लाइक के लिए भीख मांग रहा है, भीख नहीं मांगता दोस्त। निवेदन करता हूँ, करना नहीं करना आप लोगों की स्वयं इच्छा है, ठीक है। लेकिन किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले आदमी को अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला आपसे मांग रहा है तो आप उसको देने में कैपेबल हो या नहीं हो। क्योंकि बोलना सामने वाले को आसान होता है, लेकिन अगर किसी की डिमांड होती है और उसको पूरा करा जाए तभी वो इंसान होता है। तो इस बात को समझिए, अन्यथा आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, ऊपर वाला सभी को खुश रखे, यही कामना करता हूँ। तो इजाज़त चाहूँगा,
कल फिर मिलेंगे कुछ नया आप लोगों के सामने लाते हुए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।